नमस्कार दोस्तों, चादर ट्रैक एक प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण विंटर ट्रैक है जो जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख जिले में स्थित है। यह ट्रैक ज़ंस्कार नदी पर जमी हुई बर्फ की चादर पर किया जाता है और इसे विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों और बर्फीले तापमानों के कारण जाना जाता है। इस ट्रैक सफर लेह से शुरू होता है और प्रमुख पड़ाव जैसे कि निरुमा गांव और टोमसो पलादर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। ट्रैक की शुरुआत और प्रमुख पहाड़ों से लेह से ट्रैक शुरुआत करते हैं। ट्रैकर्स के सबसे पहले शहर से वाहन द्वारा एक निर्धारित स्थान पर पहुंचा जाता है। आमतौर पर वो एक गांव है, ये गांव तक ही अपना रास्ते से आप जा सकते हो, जो कोई भी बस हो या साधन तक, क्योंकि रोड वहीं तक है। उस गांव का नाम है चिलिंग गांव। चिलिंग गांव तक पहुंचने जो चादर ट्रैक का आरंभिक बिंदु होता है। यहाँ से आगे का सफर पैदल शुरू होता है चिलिंग से टोमसो पलादर तक। चिलिंग से चलने के बाद ट्रैकर्स बर्फीली ज़ंस्कार नदी पर आगे बढ़ते हैं। शुरुआती चरण में ट्रैकर्स नदी की सतह पर चढ़ते उतरते हैं। तापमान दिन में 10 सेल्सियस से लेकर रात में -30 सेल्सियस डिग्री तक गिर सकता है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद ट्रैकर्स टोमसो पलादर पहुंच जाते हैं, जो पहला प्रमुख पहाड़ पड़ा होता है। यह एक विश्राम स्थल है जहां ट्रैकर्स अपनी तंबू लगाते हैं और आराम करते हैं। टोमसो पलादर से निरुमा गांव। अगले दिन ट्रैकर्स टोमसो पलादर से निरुमा गांव की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा बेहद कठिन हो सकती है क्योंकि रास्ते में बर्फ पर फिसलने से संस्करे रास्ते और ठंडे का सामना करना पड़ता है। निरुमा गांव से एक प्रमुख पड़ाव है जहां ट्रैकर्स ज़ंस्कारी संस्कृति की झलक देख रहे हैं। यह स्थान ट्रैक के दौरान एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। यात्रा के दौरान चुनौती और तैयारी क्या क्या करनी चाहिए मैं बताता हूँ। ट्रैकर्स को अत्यधिक ठंड और ऊंचाई से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अच्छी तैयारी आवश्यक है। विंटर गियर प्राप्त करने, खाने पीने की सामग्री और अनुभवयुक्त गाइड की मदद से यह यात्रा की जाती है। चादर ट्रैक न केवल शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा लेता है, बल्कि ट्रैकर्स को एक अद्वितीय प्राकृतिक अनुभव भी प्रदान करता है, जिसके वे हिमालय के सौंदर्य और ज़ंस्कार जीवन शैली के करीब आते हैं। चादर ट्रैक के लिए फिटनेस लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वहां जा रहे हो तो आपको फिटनेस मतलब आपको मेडिकल किए बगैर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ एक अत्याधुनिक चुनौतीपूर्ण और कठिन ट्रैक है। इस ट्रैक में -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री तक तापमान चला जाता है। फिसलन भरी बर्फ और लंबी पैदल यात्राओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस ट्रैक के लिए विभिन्न फिटनेस आवश्यकता होती है। एक एरोबिक फिटनेस ट्रैकर्स के आसपास अच्छी सहनशक्ति होती है चाहिए ताकि वह ऊंचाई पर सांस की तकलीफ और थकावट से बच सके। इस दौरान दौड़ना, साइकिलिंग, तैरना जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज रोजाना करना लाभकारी है। शरीर की ताकत। सबसे पहले पैरों का ताकत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लंबे समय तक बर्फ पर चलना होगा। स्क्वाट्स, लंग्स और लेग प्रेस जैसी एक्सरसाइज से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। पीठ और कंधों की ताकत भी जरूरी है ताकि आप एक बैकपैक को आसानी से ले सके। सहन शक्ति और स्टेमिना। लंबे समय तक ठंड में चलते की वजह से आपके शरीर के अतिरिक्त सहन शक्ति जरूरी होना चाहिए। 4 से 6 घंटे तक बिना रुके पैदल चलने का अभ्यास करना चाहिए। योग और ध्यान जैसी तकनीकों से आप अपने मानसिक और धैर्य एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। ऊंचाई के लिए अनुकूलता। लेह की ऊंचाई 11,500 फीट पर और उससे भी ऊपर स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए ऊंचाई पर रहने की प्रैक्टिस और समय से पहले वहां पहुंचकर अनुकूल एक्वाइमेंटेशन करना जरूरी है। नोट: इस ट्रैक के लिए डॉक्टरी सलाह और मेडिकल चेकअप भी आवश्यक है ताकि अनुसूचित किया जा सके कि आप इस तरह के वातावरण में ट्रैक करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। चादर ट्रैक पर जाने के लिए सही ट्रैकिंग गियर अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह ठंडा और कठिन ट्रैक है जिसमें बर्फीले रास्तों और ठंडी जलवायु से जूझना पड़ता है। निम्नलिखित गियर में आपको ट्रैकिंग अनुभव को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। पैदल चलने के जूते। सबसे पहले तो ट्रैकिंग शूज। बर्फ के और पानी
पानी-रोधी। आपको बर्फीले रास्तों पर चलने के लिए अच्छे गर्म और वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ की आवश्यकता होती है। इन्हें मजबूत और स्लिप प्रूफ होना चाहिए। गर्म और आरामदायक जूतों में अच्छी इंसुलेशन होनी चाहिए ताकि पैरों में गर्मी बनी रहे। विंटर क्लोथिंग क्या-क्या लेके जाना चाहिए? विंटर क्लोथिंग एक अच्छा थर्मल जैकेट ज़रूरी है जो बर्फ और ठंडे से शरीर को बचा सके। पैड्स, वाटरप्रूफ और थर्मल पैड्स पहने जो आपको बर्फीले रास्तों पर चलने के लिए दौरान ठंड से बचाए। विंटर हैंगर्स, मजबूती और गर्म और वाटरप्रूफ ग्लोव्स महत्वपूर्ण ताकि हाथों में गर्मी बनी रहे। टोपी और स्किनर, सिर और कानों को ठंड से बचाने के लिए ऊनी टोपी पहने। सॉक्स, अच्छी गुणवत्ता वाले ऊनी या सिंथेटिक सॉक्स का इस्तेमाल करें जो पैरों को सूखा और गर्म रखे। हाइड्रोलिक बैकपैक, हाई टच बैकपैक के हल्का और आरामदायक होना चाहिए। इसे बर्फ में भारी सामान के साथ भी ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जाए। एक अच्छा बैकपैक कम से कम 40-50 लीटर का होना चाहिए और इसमें कई कंपार्टमेंट्स हो जिसमें ज़रूरी सामान आसानी से संगठित किया जा सके। स्लीपिंग बैग एक चाहिए। हिमालयी तापमान को ध्यान में रखते हुए अच्छी क्वालिटी का स्लीपिंग बैग होना चाहिए जो -20 डिग्री तक तापमान को आरामदायक हो। सुनिश्चित करें कि बैग का तापमान रेटिंग और आपके ट्रैक की स्थितियों के अनुरूप हो। स्नो शूज क्रैम्पन्स, बर्फीले रास्तों में चलने के लिए स्नो शूज या क्रैम्पन्स आवश्यक होते हैं। ये आपको बर्फीले सतह पर पकड़ और संतुलन प्रदान करते हैं। हाइड्रेशन सिस्टम, चादर ट्रैक के दौरान हाइड्रेशन सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ठंडी में पानी पीने की इच्छा कम हो सकती है। हाइड्रेशन पैक या वाटर बोतल के साथ खुद को हाइड्रेटिक रखना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपके पास पानी में जमने से बचाए और इंसुलेशन बोतल या सिस्टम हो। सूर्य सुरक्षा, सन प्रोटेक्शन, बर्फ पर सूर्य की किरणें तीव्र होती है इसलिए सनस्क्रीन SPF 30 या उच्च और सनग्लास UV प्रोटेक्शन वाले का उपयोग करें। साथ ही लिप बाम भी रखें ताकि होठ ना फटे। पहाड़ी गियर, माउंटेन गियर, वाटरप्रूफ पोंछों की बर्फीले गीले रास्तों में खुद को सुरक्षित और सूखा रखने के लिए। ट्रैकिंग पोल्स, माउंटेन गियर, वाटरप्रूफ पोंछों, बर्फीले और गीले रास्तों में खुद को सुरक्षित और सूखा रखने के लिए। ट्रैकिंग पोल्स आपको बर्फीले रास्तों पर संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करता है। प्राथमिक चिकित्सा किट यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स किट, चोट, मोच, जुकाम और सर्दी खांसी के आदि इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट का होना बहुत ही जरूरी है। इसमें पट्टी, बैंडेज और दर्द निवारक दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। 10 कैमरा और अन्य उपकरण, कैमरा ट्रैकिंग के दौरान अनुभव दृश्यों को कैद करने के लिए कैमरा और बैटरी जरूर रखें। सुरक्षा उपकरण, ट्रैकिंग गियर के सुरक्षा के लिए सीरीज लाइट, टॉर्च और बैटरियां शामिल होनी चाहिए। इनमें सभी गियर के साथ यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सही किट और आरामदायक गियर हो ताकि यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सके। चादर ट्रैक पर जाने से पहले कुछ अन्य आवश्यक चीज़ें हैं जो आपके अनुभव को सुरक्षित, आरामदायक और प्रभावी बना सकती है। इसमें सबसे कुछ चीज़ें आपके जीवन को आसान से और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करती है। खास करके अगर आप ट्रैकिंग के शुरुआती अनुभव में है तो थर्मल अंडरवियर, ठंड से शरीर को गर्म रखने के लिए थर्मल अंडरवियर महत्वपूर्ण होते हैं। ये शरीर को गर्म रखते हुए भी पसीने को सुखा देते हैं और जो ट्रैक के दौरान बहुत ही जरूरी है। वाटरप्रूफ बैग का तो आपको पता ही है, एक वाटरप्रूफ बैग भी होना चाहिए। चादर ट्रैक में बर्फ को पानी से बचने के लिए आपका सामान सूखा रहना चाहिए। इसके लिए वाटरप्रूफ बैग या तो बैकपैक कवर का उपयोग करें। पावर बैंक कितना महत्वपूर्ण है वो तो आपको पता होगा क्योंकि आपको वहाँ किसी भी हाल में चार्जिंग या तो कोई चार्जर पॉइंट ऐसा मिलेगा नहीं, तो आपको पावर बैंक रखना बहुत ही जरूरी है। ठंड में बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है इसलिए अपने मोबाइल, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को चार्ज कर रखने के लिए अच्छा सा पावर बैंक साथ में रखें। 4 हॉट पैड्स मतलब हाथ और पैरों को गर्म रखने के लिए हॉट पैड्स का उपयोग करें। ये पैड्स पैरों और हाथों को अतिरिक्त गर्म प्रदान करते हैं और ठंडे मौसम में राहत देते हैं। पार्टी स्टिकर मतलब ट्रेल मार्क्स, फ्लाइंग टेप, चादर ट्रैक में रास्ता पहचानने के मदद के लिए छोटे फ्लैग्स या स्टिक ले जाना उपयोगी हो सकता है। खास करके बर्फीले रास्तों पर मौसम के संबंधित कपड़े, आपको कपड़े कौन कौन से अच्छे गर्म जर्सी या तो स्वेटर को अलावा ठंडी हवा से बचने के लिए विंड प्रूफ जैकेट और रेनकोट
बारिश से बचने के लिए ज़रूरी है। बर्फीले रास्तों और पर उनकी अहमियत होती है, बहुत ही अहमियत होती है। स्नैक और ऊर्जा बार, स्नैक एंड एनर्जी बार्स। लंबी पैदल यात्रा के दौरान शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रेटिक और ऊर्जा से भरपूर रहने के लिए ऊर्जावान स्नैक्स जैसे कि ऊर्जा बार, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट साथ रखें। स्नो गोगल्स। स्नो गोगल्स क्या होता है कि बर्फ से परावर्तित सूर्य की किरणें आंखों में जलन पैदा कर सकती है। स्नो गोगल्स पहनने से आंखों को सुरक्षा मिलती है और दृश्य भी बेहतर रहती है। मतलब आपको जब भी वो गोगल्स पहनोगे तो आपको सूर्य की किरणें जो बर्फ से टकरा के अपने पे आ जाती है वो उन पे ही रहेगी, हमें कोई परेशानी नहीं देगी। और दूसरा है हैंड सैनिटाइजर और वाइप्स। हैंड सैनिटाइजर एंड वाइप्स। ट्रैकिंग के दौरान स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। हाथ धोने के लिए हैंड सैनिटाइजर और सफाई के लिए वाइप्स रखें। यह विशेष रूप से खाने के से पहले उपयोगी होते हैं। जीवाणुरोधी स्प्रे, मतलब बर्फ के फिसलने या चोट लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए घावों को और चोटों को साफ रखने के साफ और संक्रमित से बचाने के लिए एंटीबैक्टीरियल स्प्रे साथ रखें। संगीत या मनोरंजन, म्यूजिक या एंटरटेनमेंट। ट्रैक के दौरान लंबी यात्राओं को हल्का बनाने के लिए अपने फोन में या पोर्टेबल डिवाइस में कुछ संगीत या तो ऑडियो बुक रखें जो आपको अच्छा मनोरंजन दे। नक्शा और मार्गदर्शक, मैप्स एंड गाइड्स। आपको मैप्स, तो आपको पता ही है कि मैप्स रखना कितना जरूरी है। गाइड्स या नक्शा के, खासकर यदि आप बिना गाइड्स के जा रहे हैं, या तो आपको सही रास्ता पहचानने में मदद करेगा या खास करके बर्फ में रास्ता खोना आसान से हो सकता है। आप आसान से रास्ता भटक सकते हो, इसलिए ना भटको, इसलिए मैप्स की बहुत ही जरूरी है। पहाड़ी सुरक्षा या माउंटेन सेफ्टी गियर। यदि आप बिना गाइड्स के जा रहे हैं तो बेसिक नॉर्मल ऑफ रॉक एंड स्नो क्लाइंबिंग्स और रेस्क्यू किट रखना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या? पहचान पत्र, आईडी, मेडिकल कार्ड द्वारा ट्रैकिंग परमिट और यात्रा बीमा जैसा दस्तावेज हमेशा साथ रखें। चादर ट्रैक एक शानदार अनुभव हो सकता है, लेकिन इससे पहले सही तैयारी और सभी आवश्यक सामान के साथ जाना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अद्भुत यात्रा का सही तरीके से आनंद ले सके। चादर ट्रैक का मार्ग रोमांचक और चुनौती भरा है। लेह लद्दाख से शुरू होकर जंस्कार घाटी के विभिन्न गांवों तक जाती है। यह यात्रा मुख्य रूप से जंस्कार नदी पर बर्फीली चादर पर हो सकती है। रास्ता बर्फ चट्टानों से बर्फीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरता है। नीचे ट्रैक का सामान्य। तो दोस्तों, ये थी चादर ट्रैक की सही, आप कैसे उसमें ट्रैकिंग कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते हो, पूरी जानकारी में दी हुई है। अगर आपको दूसरी भी कोई ऐसी इसी तरह चादर ट्रैक की तरह आप दूसरी भी कोई वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।